दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद एक बार फिर से सुर्खियां में। आखिर क्या है इजराइल फिलिस्तीन विवाद? दोस्तों न्यूज ये है कि हमास ने इजराइल पे हजारों रॉकेट दागे हैं और बदले में इजराइल पीएम ने युद्ध की घोषणा कर दिया। दोस्तों ये देखिए कि किस तरह इजराइल से कभी इस्लामिक स्टेट का जो आतंकी है वो थर थर कांपता था और उस पे इतना बड़ा फैसला लेने के लिए हमास कैसे राजी हो गया। दोस्तों ये हमास के हमले को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक सवाल को समझना आवश्यक है, जैसा कि यह इजराइल देश है वो कैसे बना, दूसरा हमास कौन है तथा इसका इजराइल से क्या संबंध है, और तीसरा गाजा पट्टी क्या है जहां से हमास ने रॉकेट दागे हैं। दोस्तों इजराइल को समझे उससे पहले इजराइल के लोकेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा इंडिया हो गया। इंडिया से आप पश्चिम दिशा में जाओगे तो ये जो क्षेत्र है ये हो गया इजराइल का। अगर इसे जूम करके देखें तो इजराइल से जो बाउंड्री साझा करता है जो देश, एक जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया और यहाँ मिस्र हो गया। अब हम लोग इजराइल का पहला जो प्रश्न है कि इजराइल देश कैसे बना। दोस्तों मैं पहले ये एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इसे डिटेल्स में यानी इसके इतिहास को डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और मेन जो मेरा मुद्दा होगा आज का टॉपिक समझने में उससे वो समझने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त बार में उसको इतिहास को बैकग्राउंड सिर्फ समझेंगे कि आखिर ये इजराइल देश का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है कि 1948 से पहले इस क्षेत्र पे यानी इस जगह पूरे विश्व में इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं हुआ करता था, बल्कि इस क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाता था और इस फिलिस्तीन पे ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार होती है और ब्रिटेन का इस क्षेत्र पे क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन जो है एक धर्म यहूदी धर्म से क्या किया था, हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए उससे वादा कर लिया था कि जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगा तो उसे बसने के लिए एक नया देश देगा और वो जिस जगह पे यानी कि फिलिस्तीन था उस पे नया देश बसाया जाएगा यहूदियों के लिए। कारण क्या था कि 19वीं सदी में यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन जो वादा किया था यहूदी से वो वादा देने से वो मुकर गया। अब 19वीं शताब्दी यानी द्वितीय विश्व युद्ध की घटना आप सभी जानते होंगे कि किस तरह यूरोप में यहूदियों पे अत्याचार हो रहा था, हिटलर किस तरह से नरसंहार कर रहा था यहूदी पर। तो जब वहां से मजबूरन जो है यहूदियों को यूरोप छोड़ के भागना पड़ा और यो यूरोप से भाग के यहूदी जो है इतना उसके ऊपर अत्याचार हुआ कि यहूदी मजबूरन जो है इस फिलिस्तीन वाले इलाके में बसने के लिए मतलब राजी हो गए, मजबूर हो गए। क्योंकि अब सवाल आता है कि यह इसी क्षेत्र पे क्यों बसेगा, तो कारण इसका है कि यहूदी का जो सबसे पवित्र स्थल था जिसे आज हम वेस्ट वॉल के नाम से जानते हैं वो यरूशलेम में ही स्थित था। अब हम फिलिस्तीन की उस समय की लोकेशन की बात करें तो दोस्तों फिलिस्तीन में उस समय ईसाई, मुस्लिम तथा यहूदी तीन धर्म के लोग वहां पे रहते थे। लेकिन 1948 में क्या होता है कि ब्रिटेन जो कभी वादा किया था कि इजराइल से यानी कि यहूदी से कि हम एक देश बसने के लिए देंगे, बिना वो वादा को यानी कि बिना उसे दिए हुए यहूदी को कोई मतलब शिफ्ट किए हुए वो छोड़ के क्या होता है, चला जाता है। जब छोड़ के चला जाता है तो मजबूरन में जो यहूदी है वो यहूदी के नेताओं के द्वारा खुद से एक देश का निर्माण कर लिया जाता है जिस देश का नाम इजराइल होता है। हालांकि इसके पार्टीशन की बात करें कि इसका विवाद का निपटारा कौन किया था, तो 1948 ईस्वी में इस मामले को यूएनओ के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा बेलफोर डिक्लेरेशन के द्वारा माने माध्यम से 48% जो क्षेत्र था उस पे मुस्लिम को दिया गया जिस पे आज का फिलिस्तीन है, और 44% जो इलाका था वो यहूदी के लिए छोड़ा गया और वही यहूदी जो है इजराइल देश का निर्माण किया। जबकि जो 8% वाला जो इलाका है उसे क्या कर दिया, यूएन ने अपने देखरेख में रख लिया और उस क्षेत्र को यरूशलेम कहते हैं। अब जो है इजराइल का जैसे ही निर्माण हुआ तो इजराइल का निर्माण से वहां रह रहे जो अरब देश हैं, फिलिस्तीन है, वो काफी गुस्से में थे क्योंकि उसे नागवार लगाई है इजराइल, नया देश इजराइल का निर्माण हो रहा। तत्पश्चात क्या हुआ कि उसी वर्ष 1948 ईस्वी में अरब और जो फिलिस्तीन था उसने मिलकर इजराइल पे अटैक कर दिया जिसे हम लोग इजराइल अरब वार के नाम से जानते हैं। अब इजराइल के लिए अस्तित्व का लड़ाई था क्योंकि अगर वहां से उस युद्ध को हार जाता तो पूरे विश्व में यहूदी को बसने के लिए कोई और देश नहीं था। तो इजराइल ने क्या किया, डट के इसका मुकाबला किया और पूरे अरब को क्या कर दिया, मतलब लगभग 6 अरब देश मिलकर से लड़ाई हो रहा था उसको यहूदी ने क्या कर दिया यानी इजराइल ने क्या कर दिया, उसे हरा दिया। तत्पश्चात
बाद आज तक बहुत सारा ऐसा युद्ध हुआ है जिसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। एक प्रमुख युद्ध की चर्चा करेंगे कि 1967 ईस्वी में एक 6 डे वार के नाम से विख्यात है। ये मतलब 6 दिन के अंदर इजराइल ने लगभग सभी अरब देश को क्या कर दिया था, हरा दिया था। और जब हरा दिया तो आज का जो कंडीशन देखेंगे कि कभी जो यहाँ ग्रीन में दिख रहा है कि कभी फिलिस्तीन का इतना इलाका है और आज जो फिलिस्तीन है कितना में सिमट के रह गया है। और इजराइल जो है अपना बाउंड्री जो है, सीमा लगातार वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि वर्तमान का जो कंडीशन है, वर्तमान के कंडीशन को देखेंगे तो इस पर किसका किसका कब्जा है। दोस्तों वर्तमान के कंडीशन में देखेंगे तो ये हो गया इजराइल का इतना सारा एरिया हो गया। और जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है वो है, एक हो गया यहाँ पे वेस्ट बैंक आपको दिखेंगे और एक यहाँ गाजा पट्टी देखेंगे। ये वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी है उस पे फिलिस्तीन का है। वही अगर हम फिलिस्तीन देखो, दोनों जगह फिलिस्तीन ही रह रहा है, लेकिन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है कि ये जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन के कुछ जो वहाँ का जो मुस्लिम है वो मतलब उदारवादी प्रकृति के है, यानी कि वो ज्यादा मारपीट झगड़ा ये सब में उतना विश्वास नहीं रख रहे हैं, वो बस अपने क्षेत्र का डिमांड करते हैं। बल्कि ये जो गाजा वाले इलाके में है, तो गाजा वाला इलाका में एक कट्टरपंथी मुस्लिम रहता है फिलिस्तीन का, और उसे आतंकवादी संगठन, और वो एक आतंकवादी संगठन चलाता है और उसी आतंकवादी संगठन का नाम है हमास। अगर हमास की बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों तो बस संक्षिप्त में इतना समझो कि इस हमास को भी जन्म देने वाला इजराइल ही है। क्योंकि कि जब फिलिस्तीन के द्वारा अपने देश को लेने के लिए, कब्जा करने के लिए, जब उसके द्वारा जब मतलब आंदोलन किया जा रहा था, इजराइल के खिलाफ युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त उसके यानी कि उस संगठन का नाम था PLO, नाम याद रखना PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो है कि इजराइल से मुकाबला कर रहा था। तो इस PLO को दबाने के लिए कभी इजराइल ने वहीं के एक कट्टरवादी छात्र हो गया या कट्टरवादी जो लोग हो गया उसको उकसा के और इस PLO का क्या कर दिया था, समाप्ति करवा दिया। और वही बाद में आके जिस हमास को ये इजराइल के द्वारा निर्माण किया गया, वही हमास आज के डेट में इजराइल के ऊपर क्या कर रहा है, तो हमला कर रहा है। लेकिन अब हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है और ये हमास जो है इजराइल को एक देश की मान्यता नहीं देता है। अब हम लोग बात करेंगे हमास के हमले का एक प्रमुख कारण। तो देखिए हमास के हमले का एक प्रमुख कारण अल अक्सा मस्जिद है। अब सवाल आता है कि ये अल अक्सा मस्जिद क्या है। दोस्तों ये जो अल अक्सा मस्जिद है ये यरूशलेम में है। अगर हम बात करें यरूशलेम में तो यह इस्लाम धर्म का, अगर इसका बात करें तो यह इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। अर्थात अगर हम पहला की बात करें तो मक्का हो गया, दूसरा मदीना हो गया जो सऊदी अरब में है। अगर तीसरा कोई धार्मिक स्थल है, पवित्र जगह है इस्लाम का, तो वो अल अक्सा मस्जिद है। यरूशलेम दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है जो 3 बड़े धर्मों का संग्रह है। यहाँ पे 3 बड़े धर्म रहते हैं, एक मुस्लिम हो गया, दूसरा ईसाई हो गया, तीसरा यहूदी हो गया। अगर पूरे यरूशलेम की परिसर की बात करें दोस्तों तो यरूशलेम में आपको दिखेगा कि एक जो मस्जिद है यरूशलेम में, जो अल अक्सा मस्जिद है, तो वो मुस्लिम का ये मान्यता है कि मुस्लिम के जो अंतिम पैगंबर यानी कि मोहम्मद साहब जो थे, वो पैगंबर जो थे वो जन्नत की यात्रा यहीं से किए थे। वही वेस्ट यानी यहूदी का मानना है कि उसका पवित्र स्थल जो वेस्ट वॉल है वो भी यहीं है। बल्कि ईसाई धर्म का मानना है कि ईसा मसीह का जो पहला उपदेश यहीं पे हुआ था और उन्हें पहली बार जो सूली पे चढ़ाया गया था वो यहीं चढ़ाया गया था। तो ये हो गया कि यरूशलेम की वर्तमान कंडीशन कि यहाँ 3 धर्म के लोग अभी भी रह रहे हैं। अब अल अक्सा मस्जिद जो है ये विवाद का क्या कारण है, तो विवाद का मुख्यतः 2 कारण है। देखिए पहला कारण ये है कि परिसर के बाहर, अगर हम बात करेंगे ये मस्जिद का जो परिसर है, इस परिसर के बाहर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जबकि मस्जिद, हाँ, लेकिन इजराइल के द्वारा ये तो बाहर ही कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वो इजरायली लोगों को अंदर जो है नमाज अदा करने की कोई उसे छूट नहीं दिया गया है। अर्थात बाहर सिर्फ वो सुरक्षा दे सकता है लेकिन नमाज अदा नहीं कर सकता है। वही उसका अंदर वाला जो परिसर है, उस मस्जिद के अंदर का जो कंट्रोल है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो यही कारण है कि ये तो हो गया कि अंदर का जो परिसर हो गया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के द्वारा, बाहर का जो कंट्रोल कर रहा है वो इजराइल के द्वारा। और हमास का कहना है कि जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी वालों ने मस्जिद में घुसकर क्या किया था, ग्रेनेड से हमला किया। तत्पश्चात हमने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर क्या किया, तो मतलब बम से, गोलाबारी से रॉकेट
दागे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस संक्षिप्त वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। पसंद आएगा वीडियो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय